हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होंगी। आप में से बहुत से लोग मुझे इससे काफ़ी टाइम पहले से कनेक्टेड हैं, लेकिन जो भी लोग नए हैं तो उनको पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आदर्श और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी आर्ट जर्नी काफ़ी टाइम पहले, लगभग 4-5 साल पहले स्टार्ट की थी और पिछले 3 साल से मैं इसमें सीरियसली वर्क कर रहा हूँ। और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया। तो उसी के बेसिस पे अब मैंने इस चैनल को रन करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं हर संडे को एक सेशन अपलोड करता हूँ, जिसमें बेसिकली हम जो ड्राइंग के फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं और भी चीज़ें हैं जो एक आर्टिस्ट के लिए जाननी ज़रूरी है, माइंडसेट के लेवल पर, स्किल लेवल पर और आगे ग्रो करने के लेवल तक, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो आज हम थोड़ा यूनिक सा टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हर एक आर्टिस्ट के लिए कॉमन सी प्रॉब्लम है कि उनके आर्ट वर्क में डेप्थ फील नहीं होता है। अब एक बात बताइए, जब हम आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसको हम सामने रख के चीज़ों को देख के बनाते हैं, लेकिन उसको हम बनाते क्या पे हैं, 2D सरफेस पे। अब 2D सरफेस पर ही हम उसको कैसे उसमें 3Dनेस को फील करा पाएँ, इस चीज़ में मोस्टली आर्टिस्ट फेल होते हैं। मोस्टली आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को क्रिएट करने में, कि केवल देख के ही उस 3Dनेस का फील आ जाए। मान लीजिए आप एक बल्ब को बना रहे हैं, बेसिकली बल्ब गोल होते हैं, तो अगर आपको देखने से ही उसकी राउंडनेस का फील आ जाए कि यह चीज़ गोल है, या जैसे कि हम एक बॉक्स बना रहे हैं तो उसकी एजेस शार्प होती हैं, मतलब अगर लाइट उस पर पड़ेगी तो सडन शिफ्ट आएगा उसका, मतलब जस्ट लाइट और एकदम से डार्क, तो उस चीज़ को देखने से ही फील आ जाए, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ टच। तो इस चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्टली आपकी ड्राइंग कितनी ज़्यादा सही है, और सेकंड चीज़ आपकी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा सही है। अगर इन दो चीज़ों पर आप काम करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपके आर्ट वर्क में डेप्थ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और आज इन्हीं में से एक कुछ और प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम समझते हैं, फिर उसको हम इन्हीं चीज़ों में अप्लाई करते हैं, जिसमें से एक है पर्सपेक्टिव। हमने सुना होगा, देखा होगा बहुत लोगों को पर्सपेक्टिव का यूज़ करके ड्राइंग बनाते हुए, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को खुद करें, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको समझेंगे और कैसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है और कैसे इसको आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डीपली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा कोई बॉक्स बना लेना है। अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ को रख सकते हैं, फिर उसमें एक बीच में डॉट रखना है। यही हमारा पर्सपेक्टिव पॉइंट होता है, जिसके बेस पर हम ओवरऑल बाकी की ड्राइंग को बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक रोड का, सड़क का सीन बना रहे हैं जिसके आसपास बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी लाइंस को खींचते हैं कि कहाँ पे रास्ता आएगा, कहाँ पे बिल्डिंग आएंगी। यही चीज़ हमारे वर्क में डेप्थ को दिखाती है। यह चीज़ इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, हमसे चीज़ें दूर जाती हैं तो वह किस तरह से छोटी होती जाती हैं। तो उसी चीज़ को हम कैसे अपने आर्ट वर्क में फील दिखाएं, ताकि ये गहराई फील हो कि रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। इन सारी लाइंस को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे कि कहाँ पे आपको बिल्डिंग को रखना है, कहाँ पे आपको घर को रखना है, वह कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। अब जैसे कि आप ऐसा नहीं कि इन लाइंस के अकॉर्डिंग एक जैसे ही घर बनाएं। आगे वाली बिल्डिंग के कंपेरिजन में कई बार पीछे वाली बिल्डिंग बड़ी होती है, लेकिन वो ओवरऑल उसकी हाइट और विड्थ छोटी दिखेगी, क्योंकि जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो फील हो, उसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे लेकिन उसकी जो विड्थ होगी वह कम होगी, क्योंकि जैसे चीज़ें दूर जाती हैं वह हमको पतली सी दिखती हैं, छोटी दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव का यूज़ करते टाइम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन है वह सही बने, क्योंकि जो बाकी की लाइंस होती हैं जो एंगल्स में रहती हैं, जैसे कि जो बाकी की आप देख रहे हैं, तो वह पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग रहती हैं। जबकि जैसे कि अभी मैं जो लाइंस खींच रहा हूँ वह वर्टिकली लाइंस हैं, तो उनको याद रखना कि वह एकदम स्ट्रेट बने, तभी हमारे आर्ट वर्क में वह फील आएगा। वरना आपकी बिल्डिंगें झुकी हुई दिखेंगी, अजीब सी दिखेंगी। तो वह सारी चीज़ों को हम फोकस करते हैं। और यह ऐसा नहीं है कि आप पर्सपेक्टिव केवल सीख जाएं तो आपके आर्ट वर्क में डेप्थ आएगी, और भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो आर्ट वर्क में डेप्थ दिखाने के लिए ज़रूरी है। अब जैसे कि जब हम इसमें शेडिंग ऐड, मतलब वैल्यूज़ ऐड करते हैं,
या कलरिंग करते हैं तो वहाँ पे भी वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस रहती है। तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि जैसे जैसे चीज़ें दूर हो जाएंगी वह डल सी रहेंगी, उनमें कंट्रास्ट कम रहेगा, उनमें इंफॉर्मेशन कम रहेगी। मतलब जो लाइट और डार्कनेस की ट्रांजिशन है, जैसे कि आगे जो पर्सन खड़ा है अगर उसके कंपेरिजन में हम पीछे वाले पर्सन को देखें तो आगे वाले पर्सन में हमें आंखें सही से दिखेंगी, उसके लिप्स सही से दिखेंगे, नोज़ सही से दिखेगी, पेन वगैरह अगर डाले होगा तो वो भी सही से दिखेगा। लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर कोई पर्सन उससे ज़्यादा दूर खड़ा है तो उसका एक बस ऐसा फील आएगा कि कोई खड़ा है, उसका चेहरा है और चेहरे पे कुछ डॉट डॉट हम करके उसको फिनिश कर देंगे। तो इस टाइप से इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप पीछे वाले के में भी डिटेलिंग भरे जा रहे हो, तो उससे हमारे आर्ट वर्क का फील ख़त्म हो जाता है। अब घर है तो उसमें खिड़की दरवाजे ऐड करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अभी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी बिल्डिंग के कोने से देखें, जैसे कि मतलब जहाँ पे उसका किनारा है बिल्डिंग का, तो वहाँ पे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे फिर और एडवांस चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप मेनली ड्राइंग पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखना काफ़ी है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पे, डिटेलिंग्स पे ध्यान नहीं देंगे कि हमें ओवरऑल सनलाइट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अरेंज करना है। वो हम आने वाले पार्ट्स में पर्सपेक्टिव के बारे में डीपली समझेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है कि आप इस चीज़ को समझें कि हमें ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि किसी भी आर्ट वर्क को बनाते टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है उसका ड्राइंग का। क्योंकि अगर आपका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ख़राब है तो उसमें कलरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम केवल चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने जो हॉरिजॉन्टली लाइन खींची तो वह एक फील दिलाती है कि आपकी बिल्डिंग सही बनी है। अब यही मैं टेढ़ी मेढ़ी बना दूँ तो ऐसा थोड़ी है कि आपका नीचे से बिल्डिंग टेढ़ा बना है, उसका बेस टेढ़ा बना हुआ है, कहीं से उठा है कहीं से नीचा है। तो एक फ़ील आना चाहिए वर्क में कि आपकी जो आप चीज़ बना रहे हो वह सही बनी है या नहीं। अब आप देखिए कि इस चीज़ को देखने से आपको ऑटोमेटिकली फील आएगा कि बिल्डिंग है जो वह अंदर की तरफ जा रही है, रास्ता है वह अंदर की तरफ जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने रियल लाइफ में फ़ील करिए। जैसे कि आप देख रहे हो कहीं जा रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि इस रास्ते को हमने बनाया, हम इन्हीं लाइन्स का यूज़ करेंगे, बस इसमें सर्कल हम एक डिज़ाइन बना देंगे तो उससे जिस तरह से गाँव में रास्ते होते हैं, हम देखते हैं पहाड़ी एरिया में जहाँ पे सर्कल टाइप बने रहते हैं चीज़ें, वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर बाकी के घर और बिल्डिंग की अरेंजमेंट उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। ये सारे प्रिंसिपल हम समझते हैं, लेकिन इनका यूज़ कहाँ करना है वह कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री का सीन बना रहे हो, आप उसमें दिखा रहे हो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मशीन है, जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट रहती है, चीज़ें जाती हैं इधर से उधर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे पर्सपेक्टिव फील होगा कि चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। या आप खेत में देखो तो जो फसल रहती है, जैसे जैसे वह दूर जाती है तो पर्सपेक्टिव में वह छोटी होती जाती है। देखिए स्केल और पर्सपेक्टिव 2 चीज़ें होती हैं। स्केल के बारे में हम डीपली बाद में समझेंगे, लेकिन ओवरऑल आप इस चीज़ को समझिए कि स्केल का मतलब हो रहा है जहाँ पे चीज़ें छोटी होती जाती हैं। लेकिन स्केल और पर्सपेक्टिव में अंतर क्या है कि जहाँ पे चीज़ें एंगल में जाएँ, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें सारी एंगल्स में जा रही हैं, मतलब एक सीध में जा रही हैं। अब यहाँ पे आप लकड़ी के लट्ठों को गाड़ दें, जिस तरह से आप देखते हैं कि जहाँ पे खेतों में तार फेंसिंग वगैरह होती, तो वहाँ पे एक इस लाइन में सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस चीज़ को पर्सपेक्टिव बोलते हैं। मतलब स्केल में अगर आप एंगल को जोड़ दो तो उसी चीज़ को हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और मोस्टली लैंडस्केप बनाते टाइम ये सारे फंडामेंटल्स, ये सारे प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे आर्ट वर्क में डेप्थ क्रिएट करने में। अब यहाँ पे हम एक रूम का वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर की, रूम में अगर हम बैठे तो वह किस तरह से दिखेगा। तो आपको एक बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाना है जो कि हमारी दीवार होगी, जिसको हम देख रहे हैं सामने से। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक इसमें पहले तो इसकी लाइंस को मिलाएंगे, जो सारे पॉइंट्स होंगे बॉक्सेस के, उन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम सारे चारों तरफ के। और यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे कि हम इसमें एक अपना पर्सपेक्टिव पॉइंट खोजेंगे। आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप पर्सपेक्टिव पॉइंट खोज लो, फिर उसके बाद आप सारी लाइंस को अरेंज करो, उसके बाद ही आप अंदर के बॉक्स को बनाओ। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बना दिया है, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग जो है सारी लाइंस को अरेंज करूँगा। यहाँ पे जैसे कि मैं सोफ़ा बना रहा हूँ, तो हम उसको अभी उस लाइंस को मैंने खींचा नहीं है, तो इस चीज़ को आपको इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करना है। क्योंकि यह पॉइंट भले ही दिखे ना, क्योंकि हमने वहाँ पे सामने दीवार बना दी, लेकिन हम इस चीज़ को अज्यूम करते हैं कि हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है। मान लीजिए आप
रास्ता देख रहा हो तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि आपको पॉइंट दिखे, लेकिन हम इस चीज़ को अपना सोचते हैं माइंड में, और फिर उस चीज़ को देख के फिर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब जो सोफ़ा है तो वह स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जैसे वह अंदर की तरफ जाएगा तो वह छोटा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों को समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना अपने वर्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वह डेप्थ क्रिएट होगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि यह वीडियो आप 1 से 2 बार और देखिएगा, ताकि सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाओ, और साथ में इम्प्लीमेंट भी करिएगा। मतलब साथ में आप इसके ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट सही से समझ जाएं, और फिर उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। अपने घर में बैठ के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिएगा। आप बाहर जा रहे हैं तो रास्ते को ऑब्ज़र्व करिएगा। दूसरों लोगों के जो घर रहते हैं उनको देखिएगा कि किस तरह से एक कमरे के अंदर, या मतलब जैसा भी, ऐसा नहीं कि आप दूसरे के घर में जाके घुस जाओ कि यार वो कह रहा है कि यार चोरी करने आए हो क्या। तो इस टाइप से भी हरकतें नहीं करनी है आपको। जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अपने घर में बैठो या आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए किसी रिलेटिव के घर का है, तो चीज़ों को देखना सीखिए। आर्ट का मेन मतलब रहता है कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। जिस तरह से म्यूज़िक में अगर आपको सुनना आता है तो आप इजीली कोई भी चीज़ गा सकते हो, उसको बजा सकते हो, अगर आप सही तरीके से उसको सुनते हो। वही सेम चीज़ ड्राइंग में अप्लाई है कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से देखना सीख गए, कि लाइन्स एंगल्स को ऑब्जर्व करना सीख गया कि लाइन्स कैसी बन रही है, लाइटनेस डार्कनेस कैसे काम कर रही है, पर्सपेक्टिव कहाँ पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आप जान गए तो इजीली आर्ट वर्क बना सकते हो आप कोई भी। अब देखिए, घर है तो गर्मी भी लगती है, तो हम यहाँ पे एक एसी फिट कर देते हैं। थोड़ा आपका जैसे मान लीजिए आप घर बना रहे हो, तो अपना आप मान लीजिए घर डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें एडिशनली और जोड़ना चाहोगे। अब यहाँ पे जैसे कि अब एसी तो लगा दिया, अब टीवी लगाना भी ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट कैसे होगा। लेकिन हम सारी चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने टीवी लगा दिया बड़ा सा एक, कि हम टीवी भी देखेंगे, उस पर क्रिकेट मैच चलेगा, या मतलब जो भी आपको पसंद हो आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर एक आर्टिस्ट का रूम बनाए तो उसमें हम पेंटिंग्स लटका देंगे बड़ी बड़ी सी, उसमें कलर्स रखे होंगे, उसका टेबल होगा एक बहुत बड़ा, ईज़ल वगैरह रखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अज्यूम करते फिर उसको अपने अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। तो हम आर्टिस्ट का रूम भी आगे बना के देखेंगे एक बार। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम रहता है नहीं है कि हम वीडियोस को कंटिन्यूसली डालें, लेकिन मैं मोस्टली यही चांस करता हूँ कि 1 से 2 वीडियो हर वीक आए जो लॉन्ग वीडियो। बाकी शॉर्ट वीडियो तो हम हर हफ्ते हर रोज़ डालते हैं। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम सारी चीज़ों को सीखते समझते जाएंगे। लेकिन आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, जितना ज़्यादा आप कर सको। बाकी मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली अपनी तरफ से आपके पास कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और जो भी टॉपिक्स आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही उसको आप ज़रूर से कमेंट में डाल दिया करें, या लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन करूंगा तो आप उस पर डायरेक्ट भेज सकते हैं मैसेज, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझा सकूं। अब यहाँ पे जैसे कि हम जो लाइटनेस को अरेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे मैं सडन इस चीज़ को कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ऊपर से लाइटिंग्स रहेगी, तो जो है ऊपर का सरफेस आपका लाइट रहेगा और बाकी नीचे का सरफेस थोड़ा डार्क रहेगा। यहाँ पे सोफे को हमने एक जैसा कलर दे दिया, तो वह चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे जस्ट हम ड्राइंग के लेवल पे चीज़ें बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर स्टडी करते हो, सारी चीज़ों को समझते हो, तो वहाँ पे उसके बारे में भी हम कंप्लीट वीडियो डालेंगे स्टार्टिंग टू एंड। तो उस चीज़ को समझना, उसको अच्छे से करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम सीलिंग ऐड कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए जो लाइट मैं बना रहा हूँ तो वह छोटी बड़ी बना रहा हूँ। मतलब जो लाइट दूर है वह छोटी है, जो लाइट बड़ी है वह पास में है। तो इन चीज़ों को याद रखना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं एक पेंटिंग ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट का घर है तो पेंटिंग होना तो भाई सीधी सी बात है ज़रूरी है, नहीं तो फील कैसे आएगा कि आर्टिस्ट का घर है। तो यहाँ पे हम क्विकली एक पेंटिंग बना देंगे। आप जो भी चाहें उसको बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि पेंटिंग भी एक पर्सपेक्टिव में जा रही है। तो यही सारी चीज़ें आप देखते हो। आप घर में बैठना और पेंटिंग्स को अरेंज करना, एक दीवार पे 2-4 पेंटिंग लगाना, फिर कुछ दूर आके उनको देखना, तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ का फील आएगा कि पेंटिंग्स छोटी होती जा रही हैं, या कुछ भी, मतलब आपको ऑटोमेटिकली फील आएगा कि इस पर्सपेक्टिव पे सारी चीज़ें जा रही हैं। तो इन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, और साथ में उसको ड्रॉ करना। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे कि आपने इम्प्लीमेंट किया कि यह रूल इधर लगेगा रियल लाइफ में, फिर उसको ऑब्जर्व करके अपने पेपर पर भी प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको केवल बस अपनी कॉपी में लिख के रख नहीं लेना है,
आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना है। जैसे कि कहीं जा रहे हो तो रास्ता कैसे छोटा हो रहा है, अगर आप घर में खड़े हो तो दीवारें किस तरह से मिल रही हैं, कमरे में किस तरह से चीज़ें छोटी बड़ी हो रही हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव हर जगह होता है। जब आप घर के कोने पे खड़े होकर घर को देखोगे तो वहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखेगा। जब आप कमरे की एक एक दीवार को देखोगे तो आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखेगा, जहाँ पे सारी लाइंस जो अगल बगल की लाइंस वो अंदर की तरफ जा रही हैं, जैसा कि हमने अभी समझा। तो ये सारी चीज़ें, सामने बॉक्स पड़ा है या 10 चीज़ों को आप ऐसे जो बोतलें होती हैं उनको लाइन से लगा के देख सकते हो एक साथ। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यूसली करते रहना है, और जब आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो उसको साथ में ड्रॉ भी करते जाना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको ज़रूर से बताइए, मैं उस चीज़ का रिप्लाई आपको ज़रूर से दूंगा और उसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर आप उसको कहीं भी कैसे भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा।